न्यायपालिका का भारतीयकरण। न्यायपालिका चर्चा में क्यों है? हाल ही में ऑनलाइन ई-निरीक्षण सॉफ्टवेयर के उद्घाटन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अब 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा। इस पहल के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका का भारतीयकरण होगा, जो कि समय की मांग है। न्यायपालिका का भारतीयकरण। भारतीयकृत न्यायपालिका। सीजेआई के अनुसार न्यायालयों को वादी केंद्रीकृत होने की आवश्यकता है, जबकि न्याय वितरण का सरलीकरण प्रमुख चिंता होनी चाहिए। सीजेआई ने निर्दिष्ट किया है कि न्यायपालिका के भारतीयकरण का अर्थ न्याय वितरण प्रणाली का स्थानीयकरण है। भारत की सदियों पुरानी न्याय प्रणाली। भारत में विश्व की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणाली है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ऐतिहासिक काल से ही भारत में एक बहुत ही प्रभावी, विश्वसनीय और लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली रही है, लेकिन वर्तमान निर्णयों में अधिकांश बयान कथन पश्चिमी न्यायशास्त्र से लिए गए हैं। न्याय प्रदान करने की भारत की अपनी प्राचीन प्रणाली को बहुत कम मान्यता दी गई है। संबंधित अनुशंसाएं। मलिमत समिति की रिपोर्ट। मलिमत समिति ने सन 2000 में रिपोर्ट में ये सुझाया था कि संहिता की एक अनुसूची सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिए। अभियुक्त अपने अधिकारों को जान सके, साथ ही उन्हें कैसे लागू किया जाए और उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर किससे संपर्क किया जाए। विधि आयोग 1958। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS को पहली बार 1858 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विधि आयोग की एक रिपोर्ट 1987 में सिफारिश की गई थी कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि तब यह संख्या 10.5 लाख थी। न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए पहल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही मुख्य सहारा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है जिसने VC के माध्यम से अधिकतम मामलों की सुनवाई की है। सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का लाभ उठाना। सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम करने के लिए पूरे देश में ई-कोर्ट मिशन मॉडल परियोजना को लागू कर रही है। भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित चुनौतियां। लंबित मामलों की बड़ी संख्या। भारतीय न्यायालयों के समक्ष लगभग 30 मिलियन से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उनमें से 4 मिलियन से अधिक मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास 60,000 मामले लंबित हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और न्याय प्रणाली की अपर्याप्तता को प्रदर्शित कर रहा है। विचाराधीन कैदी। भारतीय जेलों में अधिकांश कैदी वे हैं जो अपने मामलों में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी वे विचाराधीन कैदी हैं और उन्हें निर्णय की अवधि तक के लिए बंद रखा जाता है। नियुक्तियां। न्यायिक पदों की आवश्यकता अनुसार यथाशीघ्र भर्तियां नहीं की जाती हैं। 135 मिलियन आबादी वाले देश में लगभग 25,000 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय में रिक्तियों की संख्या लगभग 400 है और निचली अदालतों में लगभग 35% पद खाली पड़े हैं। सीजेआई की नियुक्ति में पक्षपात और भाई भतीजावाद। चूंकि सीजेआई के पद के लिए उम्मीदवारों के मूल्यांकन के संबंध में कोई विशिष्ट मापदंड नहीं है, इसलिए इस मामले में भाई भतीजावाद और पक्षपात आम बात है। परिणामतः न्यायिक नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है और साथ ही वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं है। ब्रिटिश शासन से प्रेरित भारतीय न्यायपालिका। भारत की वर्तमान न्याय प्रणाली की उत्पत्ति न्यायपालिका की औपनिवेशिक प्रणाली में देखी जा सकती है, जो भारतीय आबादी की आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।